चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम करने वाले हैं नया ब्लॉग स्टार्ट। तो आप ये स्पेस देख रहे हो, बिल्कुल न्यू स्पेस है। तो मैंने शिफ्ट किया है। तो अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ और थोड़ा आपको दिखाते हैं पहले अपने रूम। ये हमारा हॉल है। तो ये है हमारा हॉल और अभी यहीं पे हमने सामान फेंका हुआ है और बाहर बालकनी है और एक साइड किचन है और एक साइड हमारे वॉशरूम और बाथरूम है। तो ये सामने वाला ये मेरा रूम है और उसके सामने मेरे एक रूममेट का रूम है जो कि अभी नहीं आई है और जब भी वो आएगी तो ये उसका रूम है। तो अब हम किचन में थोड़ा काम कर लेते हैं और चलिए नए किचन में आपका स्वागत है। और किचन में हम कुछ करते हैं तो बताते हैं कि क्या करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने किचन में और ये है हमारा किचन। तो अब हम दूध गर्म कर लेते हैं जो कि हमने घर से लाया था और कुछ खा लेते हैं। उसके बाद काम शुरू करते हैं। और रोड की यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड है क्योंकि साथ में ही रोड है। दूध तो हम गर्म कर दिए हैं। अब काफ़ी सेटलमेंट है अभी काम की। तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा बैग हैं जो कि हमें ठिकाने लगाने पड़ेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे समझ नहीं आ रहा है अभी भी। तो राशन वगैरह रखने के लिए हमें बॉक्सेस चाहिए तो वो हमें मार्केट से लाने पड़ेंगे। उसके बाद ही रख पाएंगे हम कहीं भी। और भूख भी लगी है इसलिए पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम कि आगे करना क्या है। यहाँ पे पर्दे भी नहीं हैं तो पर्दे भी लाने पड़ेंगे। देखते हैं क्या बनता है। पहले तो भूख लगी है और तो हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है नेक्स्ट। तो दूध गर्म कर दिया है, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करते हैं और रस खाते हैं जो कि घर से लाए थे और अब में ढूंढने पड़ेंगे। चलो भाई अब करते हैं चादर बिछाओ अभियान शुरू। तो थकने की वजह से हम लेट के चादर बिछा रहे थे और शायद बिछी गई। और अब करते हैं अपना नेक्स्ट काम शुरू। सीरियसली मैंने बहुत ज़्यादा लाइफ में आई थिंक पहली बार इतना काम किया होगा। सामान शिफ्ट किया यहाँ से वहाँ और पहले तो इतना ज़्यादा सोचना पड़ता था कि कहाँ क्या सामान लेके जाऊँ। पहले अपने जो भी सामान था उसको निकाला, फिर जो भी किचन का सामान था वो किचन में फ़िक्स किया और जो रूम का सामान था वो रूम में अभी भी बिखरा पड़ा है बट ट्राई कर रहे हैं उसको फ़िक्स करने का। तो अभी मैं किचन का सामान निकाल रही हूँ जो भी है और उसको फ़िक्स करने का हम बाद में सोचेंगे। अभी जस्ट हम सारा सामान निकाल रहे हैं ताकि पता लग जाए कि किस में क्या है और किस तरह से किस चीज़ को कहाँ पे रखना है। तो बस यही डिसाइड कर रही थी। उसके बाद बर्तन के लिए अलमीरा थी बट वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पा रही थी ड्यू टू लैक ऑफ हाइट। तो छोटी हाइट वालों के लिए ये अलमीरा बिल्कुल नहीं बनाई थी। तो वैसे ही मैं धीरे धीरे करके सारे बर्तन रख रही थी और वैसे ही मेरा ध्यान गया कि दूध पे भी हम बर्तन रख देते हैं। बट पहले तो चेक करना था कि दूध हमारा फट तो नहीं गया है या फिर उससे स्मेल तो नहीं आ रही है। तो फिर मैंने प्लेट को धोया और दूध के ऊपर रख दिया ताकि उसमें कुछ गिर ना जाए। वैसे ही अब धीरे धीरे आराम से सारे सामान की सेटिंग हो रही थी। कभी जो अच्छा लग रहा था जहाँ पे रखने के लिए वहाँ रख रही थी और फिर जैसे ही दूसरी चीज़ वहाँ पे आ रही थी तो उसको वहाँ से हटा रही थी। इतना कन्फ्यूजन लाइफ में कभी नहीं हुआ है कि एक सामान उठा रहे, एक रख रहे, एक फिर से उठा रहे, एक फिर से रख रहे। फिर घर से मैं 2-4 बॉक्सेस लेके आई थी और जिनमें मैंने डेली जो भी यूज़ करने के सामान था जैसे शुगर और चाय पत्ती
वो सामान रखने के लिए मैं घर से लेके आई थी, क्योंकि क्या पता यहाँ पे मिलता इंस्टेंट या फिर नहीं। तो फिर मैंने इसको फिर से पैक करके रख दिया, क्योंकि मेरे घर वालों ने इतना राशन भर दिया था कि घर में ये वापस आए ही ना, शायद यही सोच के। बट हम भी बेशर्म हैं, हम फिर से घर निकल लेंगे 2-4 दिनों में शायद। तो ऐसे है हमारा पहला दिन बीत रहा है। आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, बट फिर भी हमें काम करना ही पड़ रहा है। घर में तो ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं तो हम चुपचाप लेट जाते हैं, बट जब हम अकेले होते हैं ना तो सीरियसली बैंड बज जाती है। हम सोचते हैं कि हम मज़े करेंगे अकेले, ये करेंगे वो करेंगे, बट सच में यार अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद मुझे भूख लगी तो मैंने दूध गर्म किया था, उसमें शुगर ऐड की, बॉर्नवीटा ऐड किया, पिया। और घर से ही मैं रस्क का पैकेट लेके आई थी तो मैंने वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि मतलब हद बहुत ज़्यादा बोलते हैं पीक वाली भूख, जो मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम मुझे इतनी भूख लगी होगी, क्योंकि काम ही इतना था। तो उसके बाद जो खाना मिला और ये रस्क मिले तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहे थे दूध के साथ। आज मम्मी की कदर समझ आ रही है। जब हम अकेले रहना पड़ता है ना, तब हमें घर वालों की डांट भी अच्छी लगती है और घर वाले जो भी समझा रहे होते हैं वो अच्छा लगता है। तो अब हम डिनर की प्रेपरेशन करना स्टार्ट किया। तो मैंने डिनर में सोचा कुछ था बनाना, लेकिन बन कुछ गया। तो अभी मैंने कढ़ाई रख दी है। फिर उसके बाद मैंने चावल के लिए ये पैन लिया और इसमें हमने चावल बॉईल करने थे, लेकिन इतने ज़्यादा बॉईल नहीं करने थे कि बिल्कुल पक जाएं और इतने कम भी नहीं करने थे कि वो मतलब बिल्कुल कच्चे रहें। तो एकदम मतलब आई थिंक मतलब 1 या 2% उनको कच्चा रखना था। उसके बाद हमने अपना प्याज काटना शुरू किया और आलू काटने शुरू किए, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे साइज़ के आलू आपके पास नहीं है तो आपको इनको काट कर ही फ्राई करना पड़ेगा, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे। तो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे आलू, तो धीरे धीरे फ्राई करने हैं ये। और ये फ्राई करने के बाद मैं इनको उठा रही हूँ थाली में, ताकि हम इसमें तड़का दे सकें। और इसी में ही हमने अपने चावल ऐड करने हैं और इसी में ही हमें इन्हें आलूओं को भी फिर से ऐड करना है। तो अब हम लहसुन प्याज काट लेते हैं तब तक। ऑलमोस्ट हमारे चावल भी पकने ही वाले हैं थोड़ी देर में, 5 या 10 मिनट में। और जैसे ये पक जाएंगे तो इनका पानी इंस्टेंटली निकाल लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं पकने चाहिए। जैसे कि हमारे ये आलू ज़्यादा पक चुके हैं या फिर ये कह सकते हैं जल चुके हैं। तो इस तरह से डिश को फॉलो बिल्कुल भी ना करें, अपने रिस्क पे आप कुकिंग करें। ये खाना देखने में भले ही बेकार लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी काफ़ी टेस्टी बना था और काफ़ी इन्जॉय किया हमने। तो अब चलो खाते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको ऐसे ही ब्लॉग देखने हैं तो कमेंट कीजिए, हम नई डिशेस के साथ आपको ब्लॉग दिखाएंगे। गुड नाइट।